जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया से लेकर पूरे 21 दिन तक आप सभी ने श्री कृष्ण जी के चंदन श्रृंगार दर्शन किए थे और मैंने आप सभी से कहा था कि मैं 21 दिन तक आपको हर रोज श्री कृष्ण जी के चंदन श्रृंगार दर्शन ज़रूर करवाऊंगी। और मैंने श्री कृष्ण जी के चंदन श्रृंगार दर्शन आप सभी को करवाए थे और आप सभी ने पूरे 21 दिन तक श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा प्राप्त की थी। तो आप सभी को श्री कृष्ण जी के चंदन श्रृंगार दर्शन हर रोज़ कैसे लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। और पूरे 21 दिन तक आप सभी ने श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा, विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया। आप सभी पर श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, उनकी विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कभी भी और कहीं भी जब भी बात सच की आती है तो हम सभी एक ही सच्चे पुरुष का उदाहरण देते हैं और वह हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी। राजा हरिश्चंद्र जी के कुछ काम ऐसे हैं कि आज भी उनका नाम पूरे इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है। वैसे तो इस पवित्र भूमि पर कई महान पुरुषों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने प्रखर व्यक्तित्व के बल पर पूरी दुनिया को जीने का एक नया आयाम दिया है और जीवन जीना सिखाया है। और इसी तरह से भारतीय इतिहास में ऐसे ही एक महान राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी, जिन्होंने पूरे मानव समाज को सत्यवादी बनने और सत्य की राह पर चलने के लिए उत्साहित किया है। महाराजा हरिश्चंद्र हमेशा से ही अपनी सत्यवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वह कभी भी अपने पूरे जीवन में सत्य के पथ से नहीं डगमगाए थे। वैसे तो इतिहास में राजा महाराजा बहुत हुए होंगे, लेकिन महाराजा सत्यवादी हरिश्चंद्र जी जैसे महाराज आज तक नहीं हुए हैं। आज भी जब कभी सत्य का उदाहरण दिया जाता है तो सबसे पहले बात सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी की ही होती है। महाराजा हरिश्चंद्र जी रघुवंशी थे और रघुवंशी को दूसरे नाम सूर्यवंशी के नाम से भी जाना जाता है। राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने पूरे जीवन में बहुत से कष्ट सहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी सत्य के पथ को नहीं त्यागा, जिसके कारण आज भी विशेषकर उन्हें हिंदू धर्म में तो काफ़ी मान्यता दी जाती है और एक विशेष स्थान प्राप्त है। और सच कहूँ तो वे इसके हकदार भी हैं। हिंदू धर्म के विशेष ग्रंथों में तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का उल्लेख तक है। सत्य मूर्ति, सत्य की मूर्ति राजा हरिश्चंद्र जी सदैव सत्य का पालन करते थे, हमेशा धर्म का पालन करते थे। वे बहुत ही शक्तिशाली और दयावान सम्राट थे और हमेशा अपनी प्रजा के साथ एक पिता के समान न्याय करते थे। लगभग 6000 ईसा पूर्व हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी का जन्म अयोध्या की पवित्र माटी पर एक सूर्यवंशी राजघराने में हुआ था और उनके पिता रघुवंशी राजा सत्यव्रत थे। वैसे तो बचपन से ही महाराज सत्यवादी हरिश्चंद्र जी बड़े ही पराक्रमी थे और माता पिता के उत्कृष्ट संस्कारों के परिणाम स्वरूप बालक हरिश्चंद्र जी के मन में भी दया दान की भावना बाल रूप में बचपन में ही विकसित हो गई थी। और जब राजा हरिश्चंद्र जी ने राजपाट संभाला था तो उन्होंने राजसूय यज्ञ किया और राजसूय यज्ञ करके उन्होंने अपना परचम चारों दिशाओं में फैला दिया था। और यही वह समय था कि जब भारत में सभी दिशाओं में, पूरे अखंड भारत में ऐसा एक भी राजा नहीं था कि जो
सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी की बराबरी कर सके। राजा हरिश्चंद्र जी का विवाह राजकुमारी तारामती जी से हुआ था और विवाह के पश्चात राजा हरिश्चंद्र जी और तारामती जी को काफी लंबे समय तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसीलिए महाराज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी के पास संतान प्राप्ति के आशीर्वाद के लिए गए, जहां उन्होंने महाराज सत्यवादी हरिश्चंद्र जी को संतान प्राप्ति का एक उपाय बताया और महाराज सत्यवादी हरिश्चंद्र जी ने अपने बताए गए कुल गुरु के उपाय मतलब कुल गुरु जी ने जो उन्हें उपाय बताया था, कुल गुरु जी के आदेशानुसार जलदेव वरुण जी की आराधना तपस्या करना प्रारंभ कर दिया और राजा की इस कठोर तपस्या और कर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान वरुण जी ने उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया, जिससे कि राजा हरिश्चंद्र जी और रानी तारामती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रोहिताश्व रखा गया। एक बार स्वर्गलोक में सभी देवताओं और ऋषियों मुनियों के बीच में इस बात को लेकर विचार विमर्श किया गया कि मृत्यु लोक से आखिरकार किस प्राणी को स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त दिया जाना चाहिए। देवताओं के राजा इंद्र देव की इस राज्य सभा में महर्षि विश्वामित्र जी और महर्षि वशिष्ठ जी भी और इन्हीं के समान महान तेजस्वी कई महान आत्माएं उपस्थित थी। महर्षि वशिष्ठ जी ने धरती लोक से महाराजा हरिश्चंद्र जी का रख कर अपना मत रखा कि राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र जी इस स्वर्ग की पात्रता के लिए पूर्ण रूप से लायक हैं। लेकिन महर्षि विश्वामित्र जी ने इस मत को अस्वीकार कर दिया। नतीजा यह निकला कि यदि राजा हरिश्चंद्र जी स्वर्ग की पात्रता के लिए लायक हैं और सच में स्वर्गलोक की स्थान की पात्रता के सक्षम हैं, लायक हैं, तो उन्हें परीक्षा तो जरूर देनी होगी। अब यहीं से पता चलता है कि राजा हरिश्चंद्र जी, जिन्हें पता भी नहीं था कि स्वर्ग के स्थान के लिए उनकी परीक्षा लेने की तैयारी की जा रही है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र जी सभी परीक्षाओं में बिना पूर्व की तैयारी के सदैव ही एक श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करते थे। महाराजा हरिश्चंद्र जी का जीवन हमेशा से ही बेहद ही प्रेरणादायक रहा है। वैसे तो महाराजा हरिश्चंद्र जी और महर्षि विश्वामित्र जी की यह कहानी पूरे संसार में, पूरे विश्व में ही प्रख्यात है, लेकिन फिर भी हमें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी के जीवन को जरूर गहराई से समझना चाहिए, क्योंकि हमें जिंदगी के हर पहलू को बहुत ही गहराई से समझने की सही परख सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी से मिलती है, क्योंकि इससे हमें न केवल जीवन के सही मूल्य का पता चलता है, बल्कि मानव धर्म के बारे में भी पता चलता है। एक बार क्या हुआ, राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी के सपने में गेहुए कपड़े पहने हुए एक साधु आए, जिन्होंने सम्राट सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी से सपने में ही सारी राजपाट, सारी दक्षिणा के रूप में उनका पूरा ही राजपाट दक्षिणा के रूप में मांग लिया। और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी इतने दयालु थे कि वह अपनी शरण में आए हुए कभी भी किसी को भी खाली हाथ वापस नहीं जाने देते थे। इसीलिए राजा हरिश्चंद्र जी ने अपना सारा राजपाट उस साधु के नाम कर दिया। और अगले दिन जब सुबह हुई तो राजा हरिश्चंद्र जी अपने राज दरबार में थे, तो उनके राज दरबार में एक साधु ने आकर उन्हें दर्शन दिए। उस साधु ने राजा हरिश्चंद्र जी को रात में आया हुआ सपना याद करवाया।
जिसमें सपने में ही राजा हरिश्चंद्र जी ने अपना सारा राजपाट उस साधु के नाम कर दिया था। दक्षिणा के रूप में सारा राजपाट उस साधु को दे दिया था। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र जी को अपना रात में देखा हुआ सपना स्मरण हुआ, बस बिना किसी देरी के उन्होंने हामी भर ली और अपना विशाल राज्य उस साधु के नाम पर कर दिया। दरअसल उस साधु के रूप में वह कोई साधु नहीं थे। दरअसल वह महात्मा और कोई नहीं बल्कि स्वयं महर्षि विश्वामित्र जी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे और विश्वामित्र जी ने रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर साधु के रूप में राज दरबार में आकर उनकी सत्यवादिता को परीक्षा के रूप में देखा था, जांचा था, परखा था। अब इसके आगे साधु ने राजा से दक्षिणा की मांग की तो राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने सिपाहियों से राज खजाने में से जो शाही खजाना था उसमें से भेंट लाने के लिए कह दिया। लेकिन साधु ने महाराज सत्यवादी हरिश्चंद्र जी को तुरंत स्मरण कराया कि महाराज आप खजाने में से दक्षिणा कैसे दे सकते हैं, क्योंकि राजा ने तो पहले ही सब कुछ साधु के नाम जो कर दिया था। ऐसा सुनकर राजा हरिश्चंद्र जी दुविधा में पड़ गए। उसी समय साधु ने क्रोध में कहा कि हे राजन, यदि आप मुझे दक्षिणा नहीं दे सकते तो आप मेरा अपमान कर रहे हैं। तब राजा ने साधु को आश्वासन देते हुए कहा कि हे देवात्मा, मैं आपको दक्षिणा अवश्य दूंगा, बस कृपा करके आप मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। और इसके बाद महाराज अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर उस नगरी को छोड़कर पावन नगरी काशी में चले गए और यहाँ आकर उन्होंने स्वयं को बेचना चाहा, लेकिन उन्हें किसी ने भी खरीदना नहीं चाहा। कोई भी उन्हें खरीदने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। लेकिन थोड़े परिश्रम के बाद राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को एक ब्राह्मण के यहाँ बेच दिया, जहाँ पर रानी तारामती एक सेविका के रूप में काम करने लगी। और राजा हरिश्चंद्र जी ने स्वयं को एक शमशान में रहने वाले एक चंडाल के हाथों स्वयं को बेच दिया, जो अंतिम संस्कार किया करता था। चंडाल ने राजा हरिश्चंद्र जी को खरीद लिया और एक सेवक बनाकर अपने पास रख लिया। महाराज ने कैसे भी करके स्वयं को बेचकर, रानी तारामती और अपने पुत्र को बेचकर जो भी पैसे दक्षिणा के रूप में इकट्ठे किए थे, मतलब कि जो भी धन स्वयं को, रानी को और अपने पुत्र को बेचकर राजा हरिश्चंद्र जी को मिला था, जो भी धन उन्हें इकट्ठा किया था, उस धन से राजा ने उस साधु की दक्षिणा का ऋण चुकाया। सब कुछ ठीक चल रहा था। रानी तारामती एक सेविका के रूप में घर का कामकाज करने लगी और राजा हरिश्चंद्र जी शमशान की रखवाली करने लगे, वहाँ पानी भरने लगे। लेकिन एक दिन उनका पुत्र रोहिताश्व वन में भगवान की पूजा के लिए पुष्प एकत्रित करने के लिए गया। वह पुष्प एकत्रित कर रहा था, लेकिन उसी समय एक जहरीले विषैले सांप ने आकर उसे डस लिया और जिसके कारण वह मूर्छित हो गया। तारामती अपने मूर्छित बेटे को लेकर लोगों से मदद की गुहार लगाने लगी। चारों तरफ दौड़ी भागी, रोई बिखलाई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की और लोगों से मदद की गुहार लगाते लगाते इतने में रोहिताश्व की मृत्यु हो गई। तारामती अपने मृत बेटे के शरीर का अंतिम संस्कार करवाने के लिए शमशान में पहुंची तो वहां उनकी मुलाकात अपने पति राजा हरिश्चंद्र जी से हुई। तब तारामती ने पुत्र की मृत्यु की बात बताई और बताया कि उनके पास शमशान का कर
तक चुकाने के पैसे नहीं हैं, क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं है कि वह शमशान का कर चुका सके। अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ इतना सब कुछ घटित होने के बाद भी राजा हरिश्चंद्र जी अपने मालिक के प्रति पूरी तरह से वफादार रहे और बिना शमशान के कर चुकाए अपने खुद के पुत्र का अंतिम संस्कार करने से साफ तौर पर मना कर दिया। तब विवश होकर तारामती ने अपनी साड़ी का आंचल चीर कर फाड़ कर शमशान का कर चुकाने का निश्चय किया। और जैसे ही रानी तारामती ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़ने की चेष्टा ही की थी कि उसी समय आकाश से भयंकर मेघ गर्जना हुई और एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में महर्षि विश्वामित्र जी ने महाराजा हरिश्चंद्र जी को आशीर्वाद दिया और साथ ही साथ उनके पुत्र रोहिताश्व को भी जीवित कर दिया और साथ ही उनका सारा राजपाट ज्यों का त्यों वापिस राजा हरिश्चंद्र जी को लौटा दिया। उसी क्षण शमशान में देवी देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र जी और रानी तारामती पर पुष्पों की वर्षा शुरू कर दी और इस तरह से राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने आप को और अपने पूरे परिवार को अपने स्वयं सहित बेचकर सत्य का पालन किया था। इसीलिए महाराजा हरिश्चंद्र जी को सत्य मूर्ति यूं ही नहीं कहा जाता, उनका नाम तो आज भी पूरे विश्व में पूरे आदर सत्कार के साथ लिया जाता है। महाराज सत्यवादी हरिश्चंद्र जी का जीवन लोगों को सत्य के प्रति जागृत करता है। महाराजा हरिश्चंद्र जी इतने बड़े प्रख्यात हैं कि और ऐसे महान राजा हैं जिनका एकमात्र धर्म केवल और केवल सत्य निष्ठा था। इतने कठिन समय व्यतीत करने के बाद भी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी कभी भी सत्य के मार्ग से डगमगाए नहीं और उन्होंने सपने में दिया गया दान भी पूर्ण दान दिया। अपना संपूर्ण राजपाट साधु के नाम कर दिया। लेकिन आज के समय में इंसान अगर किसी से कुछ ले लेता है तो वह भी वापस नहीं करता और झूठा इंसान तो ऐसा चरित्र बना लेता है कि वह कुछ समय के लिए तो आत्म संतुष्टि प्राप्त कर लेता है, लेकिन समाज में और स्वयं की नज़रों में अपना सम्मान खत्म कर देता है। इसीलिए आज सिर्फ यही एक कामना है, श्री कृष्ण जी से यही एक तमन्ना है, कामना है कि हम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र तो नहीं बन सकते, लेकिन हम इतनी कोशिश जरूर कर सकते हैं कि कभी झूठ ना बोलें और सत्य निष्ठा के साथ अपने धर्म का पालन करें, सदैव धर्म का अनुसरण करें, सत्य का अनुसरण करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।